ओए कालू, कभी तुम्हें सोने के सिवाय दूसरा काम भी आता है? अब तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जाओ कोई काम धंधा ढूंढ लो। मैं रोज तो काम ढूंढने जाता हूँ लेकिन मुझे कोई काम मिलता ही नहीं। मैं क्या करूँ? जंगल में सभी पक्षी काम करते हैं लेकिन तुम्हें कोई काम धंधा नहीं मिलता। अगर आज तुम कहीं काम ढूंढने नहीं गए तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। फिर तुम सोते रहना, कोई तुम्हें काम धंधे के लिए कुछ नहीं कहेगा। कालू गौरी की मायके जाने की बात से डर जाता है और वो काम धंधा देखने के लिए चला जाता है। उड़ते उड़ते उसे एक संतरों का बाग दिखाई देता है और वो बाग में चला जाता है। वो बाग एक चील का था और वो वहाँ बैठी उसकी रखवाली कर रही थी। चील दी, मैं सुबह से कोई काम धंधा ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? हाँ कालू कौवे, मुझे अपने बाग की रखवाली करने के लिए एक काम वाले की तो ज़रूरत है। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो मैं तुम्हें अच्छी पगार दूंगा। चील ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और कौवा संतरों की बाग से संतरे तोड़ तोड़ कर टोकरियां भर देता कि तभी चील वहां आ जाता है। कालू, ठीक हुआ तुमने पहले से ही संतरियों की टोकरी भर कर रखी है। मैं अब इन्हें मंडी में बेचने चला जाता हूँ, तुम कल समय पर आ जाना। चील जी, मेरी पत्नी को संतरे खाने बहुत पसंद है। क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ संतरे दे सकती हो? लो, तुम कुछ संतरे अपनी पत्नी के लिए खाने के लिए ले जा सकते हो, पर याद रखना मेरे से बिना पूछे ना तो तुम इससे संतरे खाओगे और ना खाने के लिए घर लेकर जाओगे। अगर तुम मुझे ऐसे करते हुए दिखाई दिए तो तुम मुझसे बहुत पिटोगे। फिर कालू संतरे लेकर घर चला जाता है। क्या तुम्हें आज भी कोई मिला काम धंधा या खाली ही हाथ घर आ गए? गौरी, मुझे बोलने तो दो। आते ही तुम मेरे सर पे चढ़ जाती हो। बस अपनी ही कहे जा रही हो, मेरी तो सुनो। आज मुझे एक चील के बाग में संतरे तोड़ने और रखवाली करने का काम मिला है। वो चील मुझे अच्छी पगार देगी। लो, ये संतरे मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, खा लो तुम। अब हर रोज संतरे खाना। ये संतरे तो बहुत मीठे हैं, अब तो मैं हर रोज संतरे खाऊंगी। कालू फिर अगले दिन जाकर चील के बाग में संतरों की टोकरियां भर देता है कि चील भी वहां आ जाता है। कालू, पेड़ों पर ज्यादा संतरे पके हुए हैं, आज मुझे ज्यादा संतरे चाहिए। तुम दे चार टोकरियां और भर दो, मैं दूसरे जंगल किसी काम से जा रहा हूँ। ठीक है चील दी, मैं और संतरों की टोकरियाँ भर देता हूँ। ऐसा कहकर चील वहां से चली जाती है। मैं और संतरों की टोकरियाँ तो बाद में भरूंगा। पहले मैं कुछ संतरे खा लेता हूँ और गौरी के लिए भी अपने थैले में रख लेता हूँ। कहीं ये चील सारे ही संतरे तोड़ के ना ले जाए। फिर कालू कुछ संतरे तोड़कर अपने थैले में रख लेता है और बाकी के संतरे खाने लग जाता है। अरे ये क्या, कालू को मैं ये तो बताना भूल गई कि मुझे आते आते शाम हो जाएगी। अगर उसे देर हो रही हो तो ये संतरे मेरे घर पर रखाए, नहीं तो वो मेरा बाग में ही इंतजार करता रहेगा। कालू तो मजे से संतरे खा रहा था कि तभी वहां पर चील आ जाती है। चील को देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। चील दी, आप यहाँ? अभी तो आप गई थी कि शाम को लौट कर आएंगी और आप आ गई। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं सिर्फ 2 संतरे ही खा रहा था। कालू कौवे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे बाग में ईमानदारी से काम करना, मुझे गद्दार लोग पसंद नहीं है। और तुमने मुझसे बिना पूछे संतरे खाए और अपने थैले में भर लिए। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चील दी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन चील तो कौवे की कोई बात नहीं सुनती और कौवे को जोर जोर से मारने लगती है। ऐसे कौवे को अपने लालच की सजा मिलती